हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आई रियली डू होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता हो कि CBSE ने ऑफिशियली क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स की डेट शीट रिलीज कर दी है। एंड गाइस, इफ़ यू डोंट नो दिस, जाइए डेट शीट चेक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। डोंट टेक इट कैजुअली गाइज, इट्स द बोर्ड एग्जाम्स और वो भी टर्म 1 के हैं, कम्प्लीटली MCQ बेस्ड। सो प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाइए एंड पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सो गाइज देखिए, नवंबर एंडिंग और दिसंबर स्टार्टिंग से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं और भाई देखिए मुश्किल से 1 महीना बचा, तो देखिए कितना कम टाइम है। सो वी आर गोना टॉक अबाउट बोर्ड एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस। डोंट वरी गाइज, ये वीडियो आपको स्ट्रेस नहीं देने वाली है, बल्कि आपका स्ट्रेस रिलीज मिनिमाइज करने वाली है। सो गाइस प्लीज़, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि एंड तक वीडियो देखिए, आपके ही फायदे के लिए है। भाई आज के टाइम पे जितना फेमस 2.5 अक्षर का शब्द प्रेम है, उतना ही कॉमन ये शब्द स्ट्रेस है। सो व्हाट इज स्ट्रेस? Stress is our body's response to pressure. It is inability to cope with mental or emotional pressure. It can be caused through different issues. Stress responses help your body adjust new situations. So guys, I know most of you can relate to this, that we often get triggered when we experience something new, unexpected, or that threatens our sense of self, or when we have little or no control over situation. अब भाई एक कमाल की बात बताते हैं कि स्ट्रेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। भाई पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है और नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है। अब भाई आप में से कई लोग तो स्ट्रेस को नेगेटिवली ही लेते होंगे, लेकिन फिर भी आप में से ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड हैं। देखिए, पता सबको है कि ये बुरा है, बट स्टिल हम उसकी जकड़ में हैं। सो अब हम आते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस में। सो पॉजिटिव स्ट्रेस हेल्प्स अस कीप अस अलर्ट, मोटिवेटेड एंड रेडी टू अवॉइड डेंजर। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए आपका 2 दिन बाद टीचर ने बोला भाई आपका टेस्ट होने वाला है। सो कुछ बच्चे तो होंगे टेस्ट होने वाला, टेस्ट होने वाला, टेस्ट होने वाला, ये बोलते बोलते जाएंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं रियलिटी में, जो कि उन्हें करना चाहिए। बल्कि कुछ बच्चे क्या होंगे, वो इसको एज अ मोटिवेशन लेंगे कि भाई 2 दिन दिए हमें टेस्ट के लिए, सो व्हाई नॉट प्रिपेयर इट, व्हाई नॉट वर्क हार्डर फॉर इट, एंड व्हाई नॉट स्कोर अ गुड मार्क्स। इट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ स्ट्रेस। और अब फाइनली आ जाते हैं अपने नेगेटिव स्ट्रेस में। अब भाई ये क्या होता है? सो गाइज, इट कैन लीव अस इन अ परमानेंट स्टेज ऑफ फाइट और फ्लाइट, लीविंग अस ओवरवेल्म्ड और अनेबल टू कोप। सो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे कॉजेज पे, दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एग्जाम स्ट्रेस। तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन टॉपिक है लैक ऑफ प्रेपरेशन एंड प्लानिंग। अब भाई जिस इंसान ने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं रही है, तो उसे स्ट्रेस नहीं होगा तो किसे होगा? और भाई आप में से तो और भी महान लोग हैं जो एकदम मस्त मौजी है, बेफिक्रा। गाइस, दैट इज़ द बॉलीवुड सॉन्ग दैट बेफिक्रा भी होना ज़रूरी है, बट ये रियल लाइफ में नहीं चलता है। यू नीड टू बी सीरियस एट टाइम्स, एंड पढ़ाई के मामले में you need to be serious, and especially for your board exams. And then is the inability to handle the academic pressure. देखिए guys, अगर आप में ये गुण है ना कि आप कोई भी प्रेशर को, भाई एकेडमिक ही हो, कोई भी प्रेशर आप उसे हैंडल कर पाए, ठीक है, आपने अपने माइंड को वैसे ट्रेन किया है कि यू कैन हैंडल ऑल दी स्ट्रेस। सो गाइज, अ बिग थम्स अप फॉर यू, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को हैंडल कर सकते हैं प्रेशर के अगेंस्ट, एंड जो नहीं कर पाते हैं गाइस, स्टार्ट मेडिटेटिंग। ठीक है, आप अपने मन को शांत रखिए। एंड देन इज द मोस्ट कॉमन वन विच इज पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। भाई 80% बोलूँगी मैं तो, भाई 80% हम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं भाई हमारा बच्चा 90% स्कोर करे, क्योंकि भाई शर्मा जी के बेटे ने भी तो स्कोर किया है ना भाई। बट आप तो शर्मा जी के बेटे नहीं हो ना। देखिएगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी इतने मार्क्स लेके आएगी। बट आपके कंट्रोल में क्या है कि आप उनकी बातों का असर खुद पे ना होने दें। आई नो ये बोलने में बहुत ईजी है, बट करने में डिफ़िकल्ट है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो गाइस, पेरेंट्स का ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि नॉट ऑल स्टूडेंट इज इक्वली टैलेंटेड। एंड गाइस, हो सके तो प्लीज़ आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखिए, उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाए इस बात को। एंड थोड़ा पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस कम होने की वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाए, एंड अल्टीमेटली आप गुड परफॉर्म करें इन योर बोर्ड एग्जाम्स। देन द रीज़न फॉर स्ट्रेस इज पीयर प्रेशर। अब भाई ये पीयर प्रेशर होता क्या है? पीयर प्रेशर, सबसे पहले पीयर का मतलब समझ लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर द पीपल विद होम यू सोशलाइज विद। It can be your friends, your acquaintances, then of course those relatives and some society people, मतलब जिन्हें आप जानते हो। अब भाई ये peers कैसे बन सकते हैं आपके प्रेशर का रीज़न या आपके स्ट्रेस का रीज़न? सो गाइस, जनरली क्या होता है ना, हमारे ग्रुप, हम जिस सोसाइटी में रहते, मान लीजिए कि आपका ही फ्रेंड ग्रुप है, आपका कोई फ्रेंड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये कीजिए, ठीक है, एंड इन केस आप नहीं कर पाते हो तो आपके अंदर क्या डर रहता है कि भाई अगर मैं ये नहीं कर पाई या मैं ये नहीं कर पाया, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट मी एज अ फ्रेंड, या फिर थोड़ी इमेज डाउन हो जाएगी एंड ऑल। अब गाइस, जैसे स्ट्रेस बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, वैसे ही पीयर प्रेशर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक मीडियोकर स्टूडेंट है और आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपके कजन्स जो हैं आपसे ऊपर है इन देयर मार्क्स एंड ऑल, एकेडमिक परफॉर्मेंस में वो आपसे ऊपर है। तो देखिए, पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्या होगा कि भाई मेरे को बेटर करना है, ठीक है, और नेगेटिव क्या हो जाएगा कि भाई आपके दिमाग में बेटर करना है इतना चलेगा कि जितना आप परफॉर्म करते थे ना उससे भी लोग गिर जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। सो गाइस, अब हम फाइनली बात करते हैं एग्जाम फोबिया की, मतलब एग्जाम से डर, जो कि हम में से काफी लोगों को है, आप लोगों को भी है। सो गाइस, व्हाट इज एग्जाम फोबिया? Exam phobia is the fear of examination and it is very common in among students. Don't worry, एक भयंकर बीमारी नहीं है, it's very common. Some students develop exam phobia and struggle to overcome it. This might push them towards anxiety and even depression in some cases. Examination fear among the students can be an extraordinary obstacle for their scholastic achievement. It is critical to acknowledge on time that you have built a fear from something and conquer your fear at the perfect time before it ruins an important chance of your life. So now let us start the most important part of our today's video, which is how to deal with exam stress. तो सबसे पहला, believe in yourself and don't overthink of exams. अभी तो हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, जनरली भी ना लाइफ में भाई ओवरथिंकिंग छोड़ो, ठीक है। Then make a schedule and try to follow it. बट डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। अब भाई ये नहीं कि भाई मैं बोल रही हूँ स्केड्यूल बनाओ तो आप स्केड्यूल में 10-10 घंटे पढ़ाई लिख रहे हैं और सच में मुश्किल से 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे। नो, स्केड्यूल बनाओ, फॉलो करो। अब ये नहीं कि स्ट्रिक्टली फॉलो भी नहीं करना है, वरना थोड़े तो लाइफ के मज़े ख़राब भी हो जाएंगे ना। वर्कआउट कीजिए, वट एवर स्पोर्ट्स यू लाइक की खेलिए, देन डांस कीजिए, सिंग सॉन्ग्स, लिसन टू सॉन्ग्स, मज़े भी कीजिए पढ़ाई के साथ, ओके। Then take breaks between studying. Small breaks can be useful. ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपके माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। Then avoid bad things like talking to people who disturb you, lower your self-confidence. Then try and maintain a healthy lifestyle, which include maintaining healthy eating habits, then exercising regularly, maintaining positive thoughts, and keeping regular and adequate sleep. Then find your best way to study. It could be studying all alone in a peaceful environment, or one can go for group studies also. And guys, अगर आपको कुछ बात करनी है, कुछ शेयर करना है किसी से, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, सो गाइस प्लीज़ फैमिली से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, अपने स्कूल टीचर से बात कीजिए। गाइस, दोज पीपल आर मच एक्सपीरियंस देन यू, और प्लीज़ उन्हीं लोगों से बात करना जो आपको स्ट्रगल से बाहर निकाल। एंड येस गाइस, वो आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस से बाहर निकालने में भी सक्षम बिल्कुल हो सकते हैं। देन अब इसमें क्या है, पेरेंट्स को सपोर्टिव होना है, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही सपोर्टिव नहीं होंगे तो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के पास अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं जाएगा, है ना। Then I said about school teachers. So school teachers may also help in providing solutions to the problems that you are stuck at, and friends at the same time can really be helpful. ठीक है, sometimes they can help you in relieving your mood and may help in solving the
प्रॉब्लम, बट गाइस एट द एंड बोर्ड एग्जाम्स में आपको ही अपीयर होना है। सो मेंटली अब इतने सारा कुछ हमने वीडियो में बात कर ली। सो गाइस डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। Trust yourself, you know more than you think that you know. At the end, I would like to wish you all the very best for your upcoming board examinations. Thank you very much.